हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। विमलकमलनेत्रं विस्फुरन्नीलगात्रं तपनकुलपवित्रं दानवध्वान्तमित्रं भुवनकुलचरित्रं भूमिपुत्री कलत्रम् अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। अमितगुणसमुद्रं रामचन्द्रं नमामि। आदरणीय वागीश्वर धाम के नाम से सुप्रसिद्ध श्री महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और राम कथा के जिनके माध्यम से संपूर्ण विश्व में मुखरित हो रही है, ऐसे परमात्मा पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी महाराज, परम आदरणीय नगरुआ जी महाराज। हनुमान जी के अनेक रूप हैं, पर डॉक्टर का रूप आपके यहाँ पर विराजमान है। ये सुनकर के अत्यंत अद्भुत दिव्य अनुभूति हुई। और उसी तरह से हमारे बीच में विराजमान श्री राजू दास जी महाराज, हनुमंतलाल जी महाराज की साक्षात प्रतिनिधि के रूप में हनुमानगढ़ी से आप पधारे हुए हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। उपस्थित समस्त आदरणीय महंतगण, क्योंकि श्रृंखला में काफी समय दीदी माँ विराजमान हो चुकी है, मंच पर आप विराजमान है, कथा भी आप श्रवण करेंगे और भी आशीर्वचन आपको प्राप्त होंगे। वागीश्वर धाम की यह पावन भूमि आज पांचवें धाम के रूप में दिखलाई पड़ रही है। आज संपूर्ण विश्व चार धाम के बाद में अगर कहीं पर दौड़ लगा रहा है तो वागेश्वर धाम के पास में आकर के लोग दौड़ लगा रहे हैं। आज जो भी शास्त्रों में जब हम संकल्प पढ़ते हैं तो संकल्प में कहते हैं सकल श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थ कामः। श्रुतियों में स्मृतियों में जो हमारे अंदर मन के जो भी फल हैं, उन कामनाओं को लेकर के यहाँ पर अनवरत लगातार, जैसा कि हमको जानकारी भी है और बताया गया कि ये जो भीड़ है ये केवल समय की नहीं है, 24 घंटे की भीड़ है। और ये निश्चित रूप से साक्षात हनुमंतलाल जी महाराज के कृपा विग्रह हैं वागीश्वर धाम जी, जिनके माध्यम से उनकी पावन उज्जवल कीर्ति लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज के सिद्धांतों को अगर प्रतिमान रूप में देखा जाए तो जितने हमें श्रीमद भागवत के अंदर में दिखलाई पड़ते हैं उतने हमें अन्यत्र दिखलाई नहीं पड़ते।
पर ऊपर में लिखा हुआ है कि जाति पाति की करो विदाई, सब हिंदू है भाई भाई। एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में श्री हंसावतार भगवान का होता है। हंसावतार सनकादि सिद्ध जब श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास में आए और उन्होंने कहा कि मुझे आत्मज्ञान की आवश्यकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शिष्य गुरु से बहुत आगे चढ़े और इसके संदर्भ में एक कहावत होती है कि गुरु गुड़ रह गए और चेला शक्कर हो गया, ऐसा नहीं कहते। तो सनकादि सिद्ध साधनात्मक दृष्टि से ब्रह्मा जी से बहुत ऊंचे। अब उन्होंने जब आत्म तत्व के ज्ञान की बात 2 बार श्रीमद् भागवत में आई, एक तो दूसरे स्कंद में जब ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मपुरी आदि सृष्टि नारद जी को समझते हैं, नारद जी सोचते हैं कि ब्रह्मा जी सब कुछ है और उस प्रश्न को लेकर के आते हैं कि मैं तो समझता था आप भी सब कुछ है, लेकिन आप तो ध्यान में बैठे हुए। और उसके बाद में ब्रह्मा जी एक लंबा ज्ञान उनको बताते हैं। तो इसमें ये जो एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हंस भगवान से ब्रह्मा जी महाराज ने सोचा मैंने क्या उपदेश दूं। उस समय हंस भगवान के रूप में भगवान का अवतार हुआ और उससे एक निम्बार्क संप्रदाय भी चला। वहां पर श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सनकादि सिद्धों से कहा कि अब मैं तो सृष्टि क्रम में इतना व्यस्त हूँ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं कैसे। इस साक्षात भगवान हंस के रूप में आ गए हैं, आप इन्हीं से इस प्रश्न को पूछ लो। ये मानस जीसी में भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। और साथ साथ में इसमें उन्होंने ये प्रश्न पूछा, सनकादि सिद्ध उनकी ओर उन्मुख हुए हंस भगवान की ओर और उन्होंने प्रश्न पूछा ओ भगवान। 11वें स्कंद में कहते हैं को भगवान आप कौन हैं। और उस समय पर हंस भगवान ने जो उत्तर दिया, हंस भगवान ने उत्तर दिया कि वाचा नभो है, तुम्हारा प्रश्न प्रारंभ से ही गलत है। ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि कौन आप कौन है। यदि आप, और यही बात श्रीमद् शंकराचार्य जी महाराज जब वाराणसी में स्नान करके जब दंड लेकर के निकले और उनके सामने चांडाल आया और उन्होंने कहा गच्छ गच्छ, उन्होंने कहा कि हम किम अवसारे तुम इच्छसी। तो उस समय पर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात की कि वाचा नभो नरका, आपकी वाणी का प्रारंभ ही गलत है, क्योंकि आपने ये जो कहा है कि आप कौन है ये प्रश्न ही गलत है। अगर आप मेरे इस पांच भौतिक शरीर से पूछ रहे हैं तो जिन पंच तत्वों से आपका बना हुआ ये शरीर है उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ मेरा शरीर है, इसलिए ये प्रश्न बनता ही नहीं है कि आप कौन है। और यदि आप ये आत्मा से प्रश्न करते हैं तो आत्मा सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, अक्षुण्ण है, इसलिए आत्मा से भी ये प्रश्न आपका बनता नहीं है। कुल मिलाकर के है कि श्रीमद् भागवत में इस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है कि जाति पात की करो विदाई, सब हिंदू हैं भाई भाई और सभी में ईश्वर समान रूप से है, पंच तत्व से ही सारे लोगों का शरीर बना हुआ है। सभी के अंदर वही नायम आत्मा प्रवचने लभ्या ना वेदया ना बहुधा सिद्धेनो, इसलिए ना जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूता भवता न भूया, वही आत्मा आपके अंदर में विद्यमान है और पंच तत्व का शरीर ही सभी लोगों का शरीर है। इसलिए जो आचार्य जी ने, हमारे वागेश्वर धाम शास्त्री जी ने ये सिद्धांत दिया है, यह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और मैं जानता हूँ कि आदरणीय दीदी जी विश्व के कोने कोने में जाकर के श्रीमद् भागवत के माध्यम से, दीदी मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा 5-6 महीने का ही जन्म का अंतर है। 60 वर्ष से ऊपर आप भी हो गए, 60 वर्ष से हम भी ऊपर, और 60 वर्ष के लिए मैंने कुछ कहा था, अभी मैंने कहा तो उसके बाद में दीदी बहन के उसमें मैं गया था 60 वर्ष की शर्त पूरी तो बहुत है। और विष्णु परिषद में तो लगभग 86 से 7 में मंचों को पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो ही रहा है। तो इस तरह से आप श्रीमद् भागवत के गूढ़तम रहस्यों को आपके माध्यम से, और सचमुच में बात एक ये है कि एक बात मुझे याद आती है आदरणीय माननीय अशोक सिंह जी के आग्रह पर मैंने एक बार राम कथा वाराणसी में रामनवमी के टाइम पर की, तो वहां पर हिंदुत्व के संदर्भ में बार ये बात आ रही थी। तो एक बड़े प्रसिद्ध पत्रकार हमारे पास में आए त्रिपाठी जी, और उन्होंने कहा कि आप राम कथा कर रहे हैं कि आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो मैंने उन पत्रकार महोदय से, उनको अच्छी तरह से जानता था, मैंने उन पत्रकार महोदय से पूछा त्रिपाठी जी आप हिंदू हैं कि मुसलमान। तो उन्होंने अपनी बड़ी चोटी आगे की
कहा कि मैं विशुद्ध हिंदू हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ। उन्होंने कहा बहुत खुशी की बात है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर हिंदुत्व की बात रामायण में और भागवत जैसे सदग्रंथों में नहीं होगी तो क्या कुरान स्वरूप में हिंदुत्व की बात की जाएगी? कहाँ बात की जाएगी? अगर हम रामायण में बात नहीं करेंगे, अगर हम भागवत में बात नहीं करेंगे हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व की बात हम कहाँ करेंगे? यही हमारे ग्रंथ है। और अगर हम भारत की धरती पर बैठ करके रामायण जैसे सदग्रंथों के अंदर में हिंदुत्व की जागरण की बात नहीं कर सकते, तो क्या हम पाकिस्तान की धरती में बैठ करके चर्चा करेंगे? एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि हम पाकिस्तान की धरती में बैठ करके भी रामचरितमानस की चर्चा करेंगे, हिंदुत्व की चर्चा करेंगे, और सारे विश्व गुरु में केवल आप एक सिद्धांत आप मान लो। जिस दिन आप मान लोगे उस दिन आपकी ये पूरी बातें सत्य हो जाएंगी